यार देखो, ये अटैक्स की बात ना आप फिल्मों तक ही महदूद रखिए, क्योंकि आपने अटैक्स किए थे। देखो, ऐसा है कि हमें भी फिर ऐसा लगता है कि लातों के बूझ जो है वो बातों से नहीं मानते। वहाँ पे कंट्रोल करोगे और पाकिस्तान को पानी जो है वो नहीं दोगे, पानी बंद करोगे। 2024 में आपके जो नीट एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जो एंट्री एग्जाम होता है, उनके पेपर आपके लीक हुए अभी 2026 में हो गए। एजुकेशन और संस्कार की अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है कि आपकी जो परवरिश है वो एक कोटे में हुई है। उठाओ, बोल दो कि पीएम आदेश दिया, मारो परमाणु बम पाकिस्तान पे। इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करता है किसी कंट्री के अगेंस्ट, तो उनके लिए इनकी दो शराइत है, मतलब दो मैनुअल्स आप कह सकते हैं। पहली वाली NFU यानी नो फर्स्ट यूज। इंडिया वो पहली कंट्री नहीं होगी जंग में कि वो किसी कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। दूसरा ये कि वो रिटेलिएशन के तौर पर, मतलब अगर किसी कंट्री ने इंडिया पे हमला किया बड़े पैमाने पे, तब जो है वो यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान का कुछ अलग ही सीन है। पाकिस्तान के 4 रेड लाइंस उन्होंने ड्रा किए हैं। पहला जो है वो स्पेशल थ्रेशोल्ड है, मतलब अगर कोई कंट्री पाकिस्तान की किसी पोर्शन को, किसी टेरिटरी को कैप्चर करेगा लार्ज अमाउंट पे, तब जो है वो पाकिस्तान इसको यूज करेगा। दूसरी जो है वो है मिलिट्री थ्रेशोल्ड, मतलब अगर किसी आर्मी कैम्प को, आर्मी को या एयरफोर्स को, आप पाकिस्तानी एयरफोर्स को आप डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तब भी पाकिस्तान एलिजिबल होगा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यूज करने के लिए। तीसरा जो है वो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, मींस कि अगर कोई कंट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी को चोक करेगा, चोक करने की कोशिश करेगा, या कोई नावल ब्लॉकेट वगैरह पे हमला करेगा, जैसा कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी की एग्रीमेंट की वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं इंडियंस, तो भी पाकिस्तान को यह हक हासिल होगा कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री पे जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और चौथी जो है वो पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, मींस कि अगर कोई कंट्री किसी साजिश के थ्रू, पॉलिटिकल साजिश के थ्रू या मुकम्मल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश करेगा, तब भी पाकिस्तान एलिजिबल होगा न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाले, अभी रात भर उसका अध्ययन करेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे डुबाया जा सकता है। देखो काले उस्ताद, आपके अपनी कंट्री का ये हाल है कि 2024 में आपके जो नीट एग्जाम्स के पेपर्स होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जो एंट्री एग्जाम होता है, उनके पेपर आपके लीक हुए अभी 2026 में हो गए। तो वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और आ गए यहाँ पे कि पाकिस्तान के हमने डॉक्यूमेंट्स निकाले, पहले वो तो संभालो। 5 और 6 मिलियन डॉलर में जो है वो सारा का सारा एग्जाम आपका सोल्ड आउट हुआ था। 2-4 को मार देंगे, 10 को मार देंगे, 20 को मार देंगे, उससे उसको क्या हो रहा है? उसके यहाँ 24 करोड़ आतंकवादी हैं सर। देखो काले दिल वाले, काली जुबान वाले, ये तो आपकी लैंग्वेज है कि आप किसी कंट्री को डिफेम करने की ऐसी कोशिश और हेड स्पीच फैलाने की ऐसी कोशिश की पूरी कंट्री को आप दहशतगर्द कहते हैं। तो इन पे जो है वो इंटरनेशनली, मैं तो समझता हूँ कि जो डिफेमेशन केसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, ये इन पे लगनी चाहिए। जो साइबर क्राइम और जो हेड स्पीच के प्रोसिक्यूशन होते हैं, उनके अगर इन पे दफात लगे जाए, टेक डाउन रिक्वेस्ट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन पे टेक डाउन रिक्वेस्ट टिकटॉक और फेसबुक और यूट्यूब पे ये जो है वो रिक्वेस्ट भेजने चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्री को टेररिस्ट और दहशतगर्द डिक्लेयर करना, तो ये तो जो है वो किसी लॉ में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अब खैर, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी, जैसे कि अफगानिस्तान का एक जनरल मुबीन था, उनको भी जो है वो अपनी ही गवर्नमेंट ने फिर नज़रबंद किया। इसके साथ भी अभी वही होने वाला है। अपनी ही गवर्नमेंट ने इसको दबोच लिया है, इसको कैप्चर किया है, और इनको इंशाल्लाह सही कड़ी से कड़ी जो है वो सजा वो देंगे। अरे भाई, पढ़ाना लिखाना संस्कार सिखाना है तो क्या दिक्कत, तब ना मेहनत है भाई। जी बिल्कुल। एजुकेशन और संस्कार की अगर मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है कि आपकी जो परवरिश है वो एक कोटे में हुई है। आपका जो बाप है वो एक बीड़ी नशेई और शराब और गांजा वगैरह पीता होगा, आपकी माँ जो है वो किसी कोटे में नाचती होगी। जितना भी देखिएगा आप, गाय भैंस के कम बच्चे होते हैं, सुअर एक के साथ 16 को देता है। सूर वाली बात छेड़ के आपने अच्छा किया, क्योंकि सूर का नेचर ऐसा है कि वो अपनी माँ, बहन, ताया की बेटी, चाचा की बेटी, मामू की बेटी, वो नहीं, ये नहीं देखता और सीधा रेप कर देता है। इंडिया का भी हाल यही है कि तकरीबन 30 से 40 हजार एनुअली रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं,
लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो तादाद है, ये तकरीबन लाख तक पहुंचती है, क्योंकि बहुत से रिपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि लड़की वाले रिपोर्ट करते ही नहीं है, और वो अननोन केसेस जो है, वो अनकॉल्ड केसेस हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का हाल ये है कि यहाँ तकरीबन 3 से ज्यादा 6,000 केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। तो आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि कौन गायों वाला काम करता है और कौन सुअर वाला काम करता है। उसमें भी तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा जो है वो पंजाब से कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया वाले टाइप का, तो हमको लगा एक के आदमी मिलके, वहां तो एक को 3-3 4-4 ब्याह करता है। वही बात काले आपने फिर डिस्कस की यहाँ पे, और मैं आपको फिर जो है वो बता रहा हूँ कि किसी बुरे आदमी की एक ही बीवी यानी पहली बीवी बनने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे आदमी की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बने। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, और यही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, वहां पे लिव इन रिलेशंस होते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप ज्यादा होता है, और मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कम होता है। तो लोग, लड़कियों की जिंदगी अजाब बन चुकी है वहां पे। जवाब देंगे, हम बढ़िया से जवाब देंगे, ऐसा बढ़िया जवाब दिया जाएगा जिसका कोई हद नहीं। देखो, अगर आपका जवाब जो है वो इंडस वाटर जैसा है कि आप वहां पे कंट्रोल करोगे और पाकिस्तान को पानी जो है वो नहीं दोगे, पानी बंद करोगे, तो अलग रास्ता है, क्योंकि आप एक एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी कर रहे हो। लेकिन अगर आपका जवाब किसी और तरीके से होगा, मतलब कुछ स्ट्राइक्स या अटैक्स वगैरह होंगे, तो वो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। ऐसा दिया जाएगा ना कि इसका भी हिसाब हो और आगे टाइम पे भी हो जाए पे। हमें भी फिर ऐसा लगता है कि लातों के बूझ जो है वो बातों से नहीं मानते, तो हमें भी जो है वो लात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग का क्लास खत्म करेंगे ना, तो अभी उस पर अध्ययन चलेगा यहाँ पर। देखो, क्लास खत्म करने के बाद आप शौचालय जाओ, मतलब आप जो लेटरिन टॉयलेट कहते हैं उसे, आप वहां जाओ, थोड़ा सस्ता लो, अपने आप को थोड़ा हल्का करो। फिर उसके बाद, लेकिन वो भी घर में नहीं, बाहर खेतों में कहीं जाकर आप खुद को हल्का करो, क्योंकि घर में तो आपका लेटरिन नाम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अपने ऐसा करो, अपने घरों में लेटरिन का एक प्रोजेक्ट बनाओ, कोई एनजीओ वगैरह को दे दो, ताकि हर घर में कम से कम एक शौचालय होना जरूरी है, ताकि आपके औरतें और आप खुद जो है वो नंगे ना हो खेतों में। अभी सेटेलाइट इमेज से देखना होगा, उस सोच रहा अपना फाइटर जेट कहाँ कहाँ लगाया है। आपके जितने भी सैटेलाइट्स वहां पे हो, स्पेस में हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एजेंसी काम करती है जिनको लोग मारखोर के नाम से पहचानते हैं, जिसने ईरान को ये मशवरा दिया था कि वो अमेरिकन ड्रोन्स को कैसे डॉज करेंगे, जिन्होंने पेंट बनाया था, और अमेरिकन जो ड्रोन्स है उन्होंने गलत निशाना टारगेट किया था। और बहुत सारे पाकिस्तान के लोग दुबई में हैं, जो पाकिस्तान से सच में वहाँ की व्यवस्था से उब गए हैं। ऐसा है कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लाख लोग जो है वो दुबई में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन इंडियंस जो है वो इतने ज्यादा है, भेड़ बकरियों से भी, सुअरों से भी ज्यादा है। तकरीबन दुबई का 25 से 35% जो है वो आबादी सिर्फ इंडियंस जो है वो ऑक्युपाई करते हैं। ना तो सर्जिकल स्ट्राइक से अगर इलाज हो जाता तो हम लोग तो कर भी किए, पुलवामा के बाद भी किए थे। यार देखो, ये अटैक्स की बात ना आप फिल्मों तक ही महदूद रखिए, क्योंकि आपने अटैक्स किए थे, स्ट्राइक्स किए थे, लेकिन जवाब आपको ऐसे मिला कि आपका मोदी जो है वो ऐसा हो गया था।